14 अप्रैल 2026 को कौन कौन से ग्रह जो है ट्रांजेक्ट कर रहे हैं अपनी अपनी उच्च राशि स्थान पर जाने से मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए अधिकांश लाभ के संकेत बन रहे हैं। देखिए, मिथुन राशि के लोग बड़े ही भावुक और ज्ञानमय होते हैं, दूरदृष्टि अपनी बनाए रखते हैं, हर एक कार्य को समय पर पूरा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अधिकांश ये लोग इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब से जुड़े होते हैं। आइए जानते हैं अब इनके बारे में विस्तारपूर्व से कि यहाँ जो है ग्रहों की गोचर होने से आपके लिए 14 अप्रैल 2026 से कौन सा योग बन रहा है जो आपके लिए बहुत ही फलदायक रहेगा और आपके हर एक काम को बनाता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, 14 अप्रैल 2026 को सूर्य मीन राशि से निकलकर और मेष राशि में आना हो रहा है, मेष राशि में, और यहाँ सूर्य को उच्च स्थान पर माना जाता है। सूर्य को मेष राशि में उच्च का माना जाता है और वहीं तुला राशि में जो है नीच का माना जाता है। तो सूर्य क्या है? सूर्य पिता के कारक हैं, दूसरा नौकरी के कारक हैं, तीसरा आत्मबल के कारक हैं। सूर्य जब भी उच्च स्थान पर जाते हैं एक साल के अंदर, मतलब पूरा साल निकल गया है, आप मानकर चलिए सूर्य अपने उच्च स्थान पर गए हैं 12 महीने बाद, तो यहाँ लाभ देंगे। देखिए, जो भी ग्रह अपने शुभ स्थान पर जाता है उसके लाभ निकल कर ही आते हैं। तो यहीं जो है इस दिन से शुक्र आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि शुक्र और सूर्य, शुक्र भी यहीं पर विराजमान है, दोनों ग्रह यहीं आपके लाभ भाव पर। देखिए, कुंडली में अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र जो है लाभ भाव में बैठे हैं और सूर्य बैठे हैं, तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट या प्राइवेट क्षेत्र में बड़ा ही नाम कमाते हैं, नौकरी करते हैं। अगर शुक्र, देखो शुक्र है वैवाहिक के कारक और सूर्य है नौकरी के कारक, तो दोनों ग्रह जब बन जाएंगे तो 14 अप्रैल 2026 को वैवाहिक से जुड़ी समस्या थी वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी, और शुक्र से मतलब आपकी कोई नौकरी या वैवाहिक में कोई समस्या थी, दोनों जो ग्रह जब एक साथ आएंगे तो निश्चित तौर से यहाँ आपको लाभ दे जाएंगे। दोनों ग्रहों की युक्ति बनने से यहाँ आपकी नौकरी और वैवाहिक में बड़ी उन्नति के योग बन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इनके ऊपर देख लेते हैं कि इनकी दृष्टियाँ कहाँ बन रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ सूर्य अपने ही स्वराशि देख रहे हैं, यानी कि यहाँ अपने 5वें घर को देख रहे हैं। तो सूर्य जब भी उच्च स्थान पर बैठ के अपने ही घर को देखते हैं तो निश्चित तौर से धन लाभ, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, यह है सूर्य अपने स्वराशि, क्योंकि यहाँ से संतान का भी देखा जाता है और धन का भी, जो अचानक धन लाभ होता है वो भी आपके जो है पंचम हाउस से देखा जाए। तो सूर्य यहाँ जब 14 अप्रैल 2026 को आएंगे तो यहाँ अपनी दृष्टि, क्योंकि एक ही दृष्टि है सूर्य के पास में, तो वो अपने घर को देखेंगे तो लाभ के संकेत बनाएंगे। और आपकी संतान, जैसे आपको कोई संतान की प्राप्ति हो रही है या नहीं हुई है तो उनके योग बनेंगे। अगर आपके वैवाहिक में समस्या आ रही है तो वैवाहिक की भी यहाँ योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र भी पंचम भाव को देख रहे हैं यहाँ बैठकर। पंचम हाउस को सूर्य, क्योंकि शुक्र के पास में भी एक ही दृष्टि है और सूर्य के पास में भी एक ही दृष्टि है, दोनों ग्रह एक ही दृष्टि से आपके पंचम भाव को कवर कर रहे हैं। तो नौकरी और वैवाहिक जैसी समस्याओं में समाधान मिलेगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं तो गुरु आपके लगन में ही विराजमान है। गुरु बृहस्पति आपके लगन में विराजमान है, ठीक है, और ये मार्गी होकर चल रहे हैं। मार्गी का मतलब होता है इनके शुभ रिजल्ट, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अब गुरु क्या है, मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। तो वैसे तो आप धर्म कर्म को मानने वाले हैं, धर्म से जुड़े कार्य करने वाले हैं, भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है। कहने का मतलब भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। कैसा कि गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके 7म हाउस, जहाँ पार्टनरशिप और वैवाहिक, मतलब अगर वैवाहिक से जुड़ी समस्या है तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे कि गुरु आपकी 7म दृष्टि अपने ही स्वराशि देख रहे हैं। देखिए, ग्रहों की पोजीशन को देखिएगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाया करें। किसी योग ब्राह्मण से आप अपनी कुंडली के बारे में जानें, क्योंकि जब ही तो आपको मालूम चलेगा कि कहाँ किस ग्रह की दृष्टि बन रही है। ठीक है, तो गुरु अपनी दृष्टि 7म हाउस में डाल रहे हैं, तो गुरु की 7म दृष्टि अमृत समान है। और अमृत का मतलब हो गया कि गुरु आपके 7म हाउस में देख रहे हैं
तो निश्चित तौर से यहाँ पर वैवाह से जुड़ी कोई समस्या थी या वैवाह नहीं हो रहा था या पति पत्नी के संबंध बिगड़ चुके थे, तो वो अब सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनका अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ पर गौर करना, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है कि शनि, इस समय शनि आपके दशमेश के स्वामी बने हैं, स्वराशि माना जाएगा शनि को, और यहाँ मंगल को भी आप केंद्र में हैं, दशमेश में बैठे हैं, तो यहाँ केंद्र का मंगल भी अति बलवान होता है। देखिए, अगर किसी भी राशि को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो वो है मिथुन राशि। मैं सच कह रहा हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए यह समय एक वरदान, अमृत समान है। देखिए, शुक्र सूर्य अपने स्वराशि देख रहे हैं, यहाँ उच्च स्थान पर बैठे हैं, गुरु मार्गी होकर चल रहे हैं, अपने स्थान पर है और कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो शनि दशमेश के स्वामी हैं, शनि अपने ही घर के स्वामी हैं, दशमेश में बैठे हैं। वहीं मंगल केंद्र में अगर मंगल बैठ जाए और दशमेश में बैठ जाए तो यहाँ भूमि, वाहन इत्यादि से बड़े ही जबरदस्त लाभ दिलाते हैं, क्योंकि मंगल को दशमेश में सबसे शक्तिशाली माना गया है। वहीं शनि स्वराशि माना गया है। अभी ये मत देखिएगा कि बहुत से लोग आपको क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन हमारे ग्रंथों के हिसाब से मैं जो पढ़ता हूँ उसके हिसाब से अगर मंगल आपके दशमेश में आ जाए, ये भूल जाइएगा कि यहाँ 12th लिखा है। मंगल और शनि को आप पोजीशन को देखिएगा, शनि अपने स्वराशि है, अपने ही घर में बैठे हैं, वहीं मंगल भी केंद्र के दाता बने हुए हैं, दशमेश में उच्च स्थान पर है। तो सूर्य उच्च स्थान पर है, मंगल उच्च स्थान पर है, सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं, गुरु सप्तम हाउस को देख रहे हैं, और केतु जो है आपके पराक्रम भाव, छोटे भाई बहन, ठीक है, इनको देख रहे हैं, क्योंकि केतु आपके जो है ये पराक्रम भाव में बैठे हैं, और राहु आपके भाग्य का सपोर्ट कर रहे हैं। राहु आपके भाग्य का सपोर्ट कर रहे हैं। राहु बैठे हुए हैं कहाँ पर? 9th हाउस में, केतु आपके 3rd हाउस में, गुरु आपके जो है लगन में, और सूर्य और शुक्र बैठे हैं आपके लाभ भाव में 11 में। तो ये पोजीशन आप बताइएगा जबरदस्त। जिसको भी आप कुंडली दिखवाएंगे ग्रह गोचर के हिसाब से, यह कुंडली राजयोग की कुंडली है। ये कुंडली आपको राजयोग प्राप्त करवाएगी। चाहे आप राजनीति से जुड़े हैं, आप राजनीति में कोई पक्ष अपने पक्ष में करना चाहते हैं, कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, जॉब के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में है और 11वें बने हैं और पंचम हाउस में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। और शनि यहाँ पर स्वराशि होकर बैठे हैं, मंगल अपने केंद्र के उच्च स्थान पर बैठे हैं, राहु आपके लाभ भाव में अकेले बैठे हैं राहु यहाँ पर, तो राहु की यहाँ पोजीशन भी बन रही है। अब देखा जाए तो बुध की स्थिति भी यहाँ पर है, बुध भी यहीं पर बैठे आपके राहु के साथ में। तो यहाँ राहु बुध मित्र हो गए, शनि अपनी स्वराशि हो गए, मंगल आपके जो है केंद्र के हो गए, सूर्य शुक्र जो है अपने उच्च स्थान पर बैठे हैं। तो ऐसी कुंडली से मैं ये देख के बता सकता हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए यह समय, स्वास्थ्य जुड़ी समस्या थी वो हट जाएगी। आपकी कोई बड़ी डील होनी चाह रहे थे, वो आपकी बड़ी डील हो जाएगी। व्यवसाय से जुड़ी समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। नौकरी के लिए आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन की योग, वो आपको मिल जाएगा। सारी की सारी जो है ग्रह आपके अनुरूप हैं, सारों के सारे ग्रह आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे ग्रह जो है आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एक बात को आप नोट करके चलिएगा। क्या करना है, आपको 2 ग्रह पकड़ के चलना है, एक तो मंगल और दूसरा गुरु। मंगल हनुमान जी की सेवा आपको नित्य करनी है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा क्योंकि दशमेश के मंगल बैठे हैं शनि के साथ में, क्योंकि शनि भी यहाँ पर उदित हो रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना ही करना है। दूसरी तरफ गुरु बृहस्पति, गाय को आपको गुड़ और चना या रोटी खिलानी है। गाय को आप घास भी जो है हरी घास खिला सकते हैं। ये आप उपाय कर लीजिएगा, ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। 14 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक यहाँ लाभ के योग बनेंगे। आपकी नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन में सफलता के योग बनेंगे। आपके हर एक काम, बिगड़े काम बनने की पूर्णता योग बन रहे हैं। तो दोस्तों,
अब हम आप सभी से आज्ञा चाहते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।